कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 59। सुबल श्री राधा जी के छोटे भाई और भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय सखा कहते हैं कि बहन को क्या हो गया है, वो इतनी उदास क्यों रहती है। मैंने ललिता से पूछा, इधर बहुत दिनों से मुझे अवसर ही नहीं मिलता दिन भर में घर रहने का। श्याम सुंदर जब से बछड़े चराने जाने लगा है, सवेरे ही उठकर न भागो तो पता नहीं नंदीश्वरपुर से सखा किधर निकल जाए अपने बछड़े लेकर, और वन से चाहे सायंकाल लौटो या 2 घड़ी में ही लौटो, नील सुंदर मुझे आने कहाँ देता है। रात्रि का अंधकार होने लगता है, तब कहीं श्रीदामा भैया के साथ मुझे मैया किसी न किसी सेवक को पहुंचाने भेजती। तुझे क्या है, तू तो पूरे दिन अपने सखा के साथ रहता है। वो तुझे कंधे पर हाथ रखे चिपकाए घूमता रहता है। तुझे हम सबकी क्यों चिंता होने लगी। हम उसका मुख देखने को तरसती रहती हैं। और ललिता तो रोने लगी इतना कहते गए। तुम सबों को पता नहीं बछड़े चराने की क्या सूझ गई थी। अब तो तू भी उसके साथ गाय चराएगा, दिन भर वन में खेलेगा कूदेगा ऊधम मचाएगा। एक दिन घर बैठ कर देख तो पता लगे कि हमारी क्या दशा है। आज तूने क्यों नहीं भोजन किया, तो क्यों सवेरे से मुंह बनाए, तो क्यों बार बार द्वार की ओर भागता है। अपनी तो सोचता नहीं और बहन की पूछता है। हम तो पनघट पर तनिक मिल लेती थी, उससे भी गई। सचमुच मैंने ये तो कभी नहीं सोचा। मैं कन्हई के बिना रात में घर कैसे रहता हूँ मैं ही जानता हूँ। आज मेरी बरसगांठ है, वन में जाने को नहीं मिला। बाबा और मैया के कितना मना करने पर भी भैया श्रीदाम चला गया गाय लेकर। उसका जाना ही उचित था। मैं तो घर ही रह गया इस बरसगांठ के बवाल में। भैया भी क्यों व्यर्थ मेरे मोहन के समीप रहने से वंचित रहता। मैंने उसे कह दिया कि वो अवश्य चला जाए। आज कन्हई सवेरे ही मिलकर चला गया, मेरा हृदय छटपटा रहा है। दिन पता नहीं कितना बड़ा हो गया, पता नहीं कब संध्या होगी और श्याम सुंदर लौटेगा। बरसगांठ में क्या क्या हुआ मुझे कम ही पता है। मैं तो यही सोचता रह गया कि सखा वन में कहाँ होंगे, क्या करते होंगे। आज अवश्य कनु उज्जवल या भद्र के कंधे पर अपनी बाम भुजा रखेगा। आज क्या क्या करेगा वो है। अवश्य आज वह उदास रहेगा, सदा के समान उल्लसित नहीं रहेगा। अपने सुबल को बार बार स्मरण करेगा। वो भी मेरे बिना कहाँ रह पाता है। किसी दिन तनिक देर हो जाए, वन में तनिक दूर किसी कुंज में हो जाऊं तो पुकारने लगता है, उलाना देता है, ढूंढने चल देता है। तू कहाँ चला गया था, अब तक कहाँ था, क्या करने लगा था। आज थक भी जाएगा तो किसके कंधे पर भुजा रखकर विश्राम करेगा। किसके उर को उपधान बनाकर सोएगा। कितना तो संकोची है मेरा सखा। किसी से कहेगा भी नहीं कि थक गया है, बहुत बुरी है बरसगांठ। मैं कहूँगा कल उससे कि इस आसुरी को भी मार दे, इस आसुरी बरसगांठ को मार दे। ये आती है तो मुझे उसके साथ वन में जाने नहीं मिलता। वही क्यों आज शीघ्र नहीं लौटाता। इतनी देर तो हो गई है, गायों का पेट कब का भर गया होगा। कुछ पहले आज आ जाए तो क्या उसे बाबा कुछ कहने वाले। मैया तो प्रतिदिन कहती है कि हम सब वन से शीघ्र आ जाया करें। आज वन में कोई उस बछड़े बगुले अथवा अजगर के समान असुर आ गया हो तो रोने ही लगा। ललिता ने मेरे आंसू पहुंच दिए अपने अंचल से। अच्छा, तो तू मेरी बात का बुरा मान गया। अरे अपनी बहन से पूछ देख, तू भी तो बहन है।
मैंने ललिता के गले लगकर फूट पड़ा। मैं अपनी ही सोचने लगा था और भूल ही गया था कि ये लड़कियां भी तो मेरे समान ही मोहन को चाहती होंगी। बहन बेचारी केवल सुबह शाम अब दूर से गवाच से ही तो उसे देख सकती है। तूने ही तो अपनी बहन को पहले वहां ले जाकर उससे मिलाया था। ललिता ने कहा, तनिक सा अवकाश था पनघट पहुंचने का। तुम सब वन में विचरण करने लगे, तब कोई वहां क्या अपना सिर फोड़ने पहुंचे। तो अभी जब तेरा सखा लौटेगा दौड़ जाएगा और उसके कंठ से जल लिपटेगा, उसके साथ ही चला जाएगा उसके सदन, और अंधेरा होने पर कहीं आवेगा। हम सबको तो गवाच से ही उसे देखना है। तेरी बहन ने आज एक बहुत सुंदर माला गूंथी है, उसे तू पहन कर जाएगा। मैं उसे लेकर आऊंगा और कनू के गले में अपने करों से पहना दूंगा। मैं तो बहन के समीप दौड़ गया। मेरी बहन मुझसे तो संकोच नहीं करती, और इस छुई मुई ने कैसे माला गूंथी होगी। इतना श्रम इसे करने कैसे दिया माँ ने। लगता है कि मेरी वर्षगांठ में सब व्यस्त रहे और इसे अवसर मिल गया। मैं भी तो आज कितने दिनों पर इसे दिन में देख सकूंगा। आज ही देखा मैंने कि ये इतनी उदास रहती है। प्रतिदिन सखा के समीप से लौटता हो तो देखते ही दौड़ कर लिपट जाती है। भैया आया, सुबल भैया आया, सो न जाऊं तब तक मुझसे सटी बैठी रहती। पूछती रहती है कि मैं दिन भर कहाँ रहा, क्या क्या करता रहा। मैं क्या नहीं जानता कि इसे मेरे सखा का वर्णन सुनना कितना अच्छा लगता। राधा, तेरा गूंथा हार कहाँ है? मैंने पूछा तो बहन का मुख लज्जा से लाल लाल। तुझे किसने कहा? ललिता, देखे तुझे हार गूंथना आता भी। मैं हंसी ना करूं तो दिखलाएगी नहीं, अन्यथा मेरी बहन के करों की कला को देखकर भी कोई अनुकरण नहीं कर पाता। अभी नहीं, सायंकाल तुझे पहना दूंगी। बहन को कुछ छिपाना भी तो नहीं आता। मैं कन्हई को पहनाऊंगा उसे। मैंने बहन के संकोच को मिटा दिया। आज मेरी वर्षगांठ भी तो है। तुम सब दिन भर घर में क्या किया करती हो? वन में क्यों नहीं आती? अचानक मेरे मुख से निकल गया। हम सब यहाँ समीप ही तो रहते, साकरी घाटी के समीप। अरे बिल्कुल पास ही तो है। अब तेरी बहन बछड़े चराएगी। ललिता हंस पड़ी। तू तो अब गाय चराने लगा है ना? क्यों, तुम सबों को वन में आने के लिए कोई बहाना नहीं है? मैं ललिता के चिढ़ाने से झल्ला गया। दिन भर घर में मुख लटकाए बैठी रहो, इससे तो उत्तम है कि दही बेचा करो। बात पता नहीं कहाँ पहुंचती, किंतु वन की ओर से बंसी धुन आने लगी थी। श्याम लौट रहा होगा गायों सखाओं के साथ। बहन ने मुझे अपनी गूंथी माला दे दी और मैं द्वार से बाहर भागा। सुबल, तू राधा को समझता तो सही। मैं रात लौटा तो मैया ने मुझसे कहा, अब ये आड़ी है कि कल से दही बेचने जाएगी। अब तेरी बात सुनती है। अब मैं मना करूं तो रोएगी, और मैं इसकी आंखों में आंसू देख नहीं सकती। तेरी बहन दही बेचेगी, ये क्या उचित है? तेरे बाबा का नाम उज्जवल होगा इससे। मैया, मैंने मैया के मुख पर हाथ रख दिया। मुझे लगा कि श्रीराम भैया सुनेगा तो बहुत रुष्ट होगा। मैया के कान से मुख सटाकर धीरे से कहा, मैया, इतनी सखियां साथ रहेंगी और गोप कन्या दही बेचे तो बुरा क्या है? घर में बैठी बैठी प्रसन्न रहती है ये? कहाँ प्रसन्न रहती है? मैं तो इसी की चिंता में मरी जा रही हूँ। मैया ने कहा,
दिन भर उदास रहने लगी है। मेरी सुमन सुकुमार लाडली को पता नहीं क्या रोग हो गया। स्नान श्रृंगार भोजन की भी सुध नहीं रहती इसे। अब तो बहुत आग्रह करने पर मुख जूठा कर लेती है। बस तू आता है रात्रि में लौट कर, तभी मैं इसे प्रसन्न देख पाती हूँ। मेरे घर में नारायण ने सब तो दिया है, अब ये दही बेचने क्यों जाए? ब्रज में दही कौन लेगा? दही बेचने सब जाएंगी तो इसमें इनका मन लगा रहेगा, इससे प्रसन्न रहेंगी। मैंने मैया को समझा दिया, इनका दही तो मैं खाऊंगा, मेरे सब सखा खाएंगे। मैया हंस कर रह गई। जानता हूं कि अब कोई घर में विरोध नहीं करेगा। मैया मना लेगी बाबा को, और बाबा मैया तो मेरी बहन जैसे प्रसन्न रहे उसी को करते हैं। कनू हम सब आज सांकरी घाटी के समीप ही रहेंगे। मैंने गोचारण को चलते ही सखा के कान में मुख लगाया। बरूथब को ही निर्णय करना था, रहता है कि गायें किधर जाएंगी, किंतु कन्हई की बात को नहीं टाल सकता। मैं कहूँ तो पता नहीं क्या क्या पूछने लगे। श्याम को तो मैंने बिना पूछे बतला दिया, बहन आज अपनी सखियों के साथ दही बेचने आवेगी उधर। सुना? श्याम सुंदर हंस गया। अब ये जिधर चलेगा गायें अपने आप उधर जाएंगे। बरूथब इनके पीछे आने को विवश है, उससे कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं। गाय वन में समीप ही चलती हैं, तृणों का कोई अभाव है कि इनको दूर जाना पड़े। मैं कई बार चढ़ गया श्याम पर्वत पर, किंतु मुझे कोई आती नहीं दिखी। लगता है कि मैया ने रोका होगा। वो सवेरे सवेरे तो बहन को आने नहीं दे सकती, लेकिन मेरा श्रम सफल हो गया। मैंने शिखर पर से देख लिया कि लड़कियां आ रही हैं। मैंने श्याम को संकेत कर दिया, श्रीराम सखियों के साथ तेरी बहन दही बेचने लगी। कन्हई नटखट है, ये भैया को पहले न बतलाया तो इसका कुछ बिगड़ जाता था। कनू तो मुझे चढ़ावेगा तो अच्छा नहीं होगा। भैया को इससे ज्यादा झगड़ना ही सूझता है। मैं चढ़ाता नहीं हूं, तो स्वयं शिखर पर जाकर देख ले। सुबल अभी देखा है? श्याम ने गंभीर मुख बनाया। बुरी बात है भाई, तेरी बहन क्या दही बेचने होगी? तेरे के बाबा के घर में कुछ अभाव है धन का? भैया ने मेरी ओर देखा, मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दिया तो बिगड़ कर बोला, आने दो इन सबों को, आज इतना डांट पिलाऊंगा कि इसे भी स्मरण रहेगा। कन्हई ताली बजाकर हंस पड़ा, मैं भी हंसने लगा। भैया की दुर्बलता हम दोनों जानते। श्याम ने बिना व्यंग किए ही कहा, सचमुच तू बहन को डांट सकेगा? वो सामने आ जाएगी तो तू उसे कुछ कह भी पाएगा? भैया संकुचित हो गए, सिर झुका लिया उसने। बहन हम दोनों को प्राणों से प्यारी, वो देखते ही भैया कहेगी और फिर तो भैया फूल ही जाएगा कि वो बहन को डांटना भी चाहता है। देख मैं बतलाता हूँ, श्याम ने समझाया। हम सब यहाँ छिप जाते हैं, दोनों शिखरों के पीछे और कुंजों में छिप जाते हैं। वे सब श्वेत श्याम पर्वतों की साकरी घाटी में पहुंच जाए तो कुछ सखा पीछे से पहुंच जाएंगे। हम सब इनका दही खा लेंगे छीन कर, तो अपने आप ही घर लौट जाएंगे। समझे? अपने घर का दही है, सब सखा मिलकर खाएंगे। ये सुनकर भैया प्रसन्न हो गए। केवल इतना कहा, मैं आगे नहीं जाऊंगा। कन्हई हंस गया, आगे तो सुबल भी नहीं जाएगा। तुम दोनों को भूख न लगे तो दही मत खाना, मुझे तो भूख लगी है। मैं शिखर पर ऊपर से छिपकर देखता रहा। सब सखा छिप गए हमारी योजना सुनकर, सब प्रसन्न हुए। दाऊ दादा को कुछ कहना नहीं पड़ा, वो कुंज में बैठा है, उसे मैं एक पूरी दहेड़ी दे आऊंगा। अभी तो श्याम मेरे समीप पेट के बल पर्वत से छिपा है। लड़कियां आ रही हैं, सबने सिर पर दहेड़ी रखी है, सब इधर उधर देखती आ रही हैं। हम सब सबों को ढूंढती लगती, बीच बीच में सब खड़ी हो जाती, वन की ओर देखती।
ललिता मेरी बहन को हाथ के संकेत से धर्म को दिखला रही। अब सब आश्वस्त हो गई, लगती हैं कि हम समीप ही हैं। मैंने एक बार गायों की ओर देख लिया, गाय चर चुकी हैं, पानी पी चुकी हैं। अब तो वृक्षों के नीचे बहुत सी बैठकर पागुर कर रही हैं। केवल बीच बीच में कभी कभी पूंछ हिला लेती। कुछ थोड़ी ही गायें और वृषभ खड़े हैं, ये भी विश्राम ही कर रहे हैं। मैं कन्हई को निश्चिंत करता हूँ, अपनी गायें वृषभ चरकर विश्राम करने लगे हैं। अब बहुत देर तक इनमें से कोई कहीं नहीं जाएगा। लड़कियों को ढोंग करना तो बहुत ही आता है। अभी तो सब इधर उधर देख रही थी, वन में देखती थी और रुक रुक कर परस्पर कुछ कहती थी। और अब हमारा वृषभ दिख गया तो सीधे सिर झुकाए चल पड़ी, जैसे सचमुच इन्हें कहीं जाना है। लड़कियां पहुंची दोनों पर्वतों के मध्य तो श्याम उठकर खड़ा हो गया। इसने ताली बजा दी। भद्र सखाओं का समूह लेकर पीछे पहुंच गया और श्याम इन सबों के सामने मार्ग रोककर दोनों कर कट पर रखे खड़ा हो गया। हमको जाने दो, मार्ग क्यों रोकते हो भाई? चंद्रावली बोलती तो बहुत दृढ़ता से, तुम सब कहाँ जा रही हो? कन्हई भी दृढ़ स्वर में पूछता है, कहीं जाए, तुम्हें क्या करना है? ये वन हमारा है, इसमें से कुछ बेचने जाना है तो हमारा कर देकर जाओ। कनु को भी कितनी युक्तियां आती, विक्रय की वस्तु पर कर देना पड़ता है। बल कब से तुम्हारा हो गया? चंद्रावली के नेत्र निकालने से श्याम क्या डरने वाला है? वो कहती है, ब्रिज में तो गोरस विक्रय पर कर लगते सुना नहीं। बल मेरा है या नहीं, ब्रजभान बाबा से जाकर पूछ लेना, ठीक है? मुझे हंसी आ गई। ये कनु अपने बाबा का नाम नहीं लेता। अब मेरे बाबा से कोई क्या पूछेगा? पहले से पता है कि पूछने पर भी तो कह देंगे कि वन गोष्ठ गायें हम सभी सब ब्रजराज कुमार के हैं। कर लगता है, मैंने लगाया है। तो बहरी तो है नहीं सुना हो तो अब कान खोलकर सुन ले। कर लगता है, मौन भी झगड़ने में कम तो है नहीं। मार्ग छोड़ो, हम करवर किसी को नहीं देते, चंद्रावली ने डांटा। पता भी है राजनंदिनी साथ है, बहुत अशिष्टता मत करो, ये कह देती हूँ। बाबा से सब कहूंगी जाकर, तुझे जिससे कहना हो कह लेना। कोई साथ हो कर तो तुमको देना होगा, तभी मार्ग मिलेगा, समझी? कन्हई ने दोनों पैर फैलाकर रासा मार्ग भी रोक लिया। अब कर लो जो करना, नहीं जाने देंगे इधर से, हम लौट जाएंगे। चंद्रावली आगे, उसे इतना भी पता नहीं कि भद्र सखाओं का पूरा दल लिए पीछे मार्ग रोके खड़ा है। तुम क्या लौटने भी नहीं दोगे? अब बहुत क्रोध आया है लगता है इसे। मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि तुम सब पीछे लौटने को कहकर किसी और मार्ग से निकल जाओ। मेरा सखा कहता तो ठीक है, मेरा कर दे दो, फिर आगे जाओ या पीछे जाओ, हमें क्या? कैसा कर? कह तो दिया है कि कर्म नहीं देंगी। अब भाई ये अकड़ रही है, देगी कैसे नहीं? मुझे लेना आता है। अब और बोलती जा। मोहन ने झपट कर उसकी दहेड़ी छीन ली। क्या हुआ कि दहेड़ी थोड़ी फूट गई। कनु, मुझे भूख लगी है। मधुमंगल दौड़कर समीप आ गई। ये भोजन दिख जाए तो दूर रह नहीं सकता। पहला भाग ब्राह्मण का होता है उपार्जन में, लूट में क्यों नहीं कहता। चंद्रावली पीछे मुख करके हंस पड़ी। सब लड़कियां हंसने लगी। तू भोग लगा, मेरा सखा सदा से परमोदार है, ये स्वयं तो तब खाएगा जब सबको मिल जाए। मधुमंगल जम गया दहेड़ी लेकर श्वेत पर्वत की शिला पर। सुबल, तू दादा को दे आएगा? भला ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो ये सोचे ही बैठा हूँ। अब छीना जब्ती चलने लगे। इसमें दहेड़ियाँ फूटेंगी, दही फैलेगा, लड़कियों के वस्त्र कुछ फटेंगे, आभूषण विशेषतः हार टूटेंगे। ये सब भी तो कम हटी नहीं है। अपनी दहेड़ियाँ गोद में दुबकाकर उसी पर झुकी। श्याम अब इन्हें गुदगुदाई नहीं, बल न लगाए तो दहेड़ियाँ पावेगा कैसे? एक पूरी दहेड़ी बिना फूटे पा गया तो ये दादा को मिलनी चाहिए। तू आंखें क्यों दिखाती है? ले दही खा ले। भद्र ने रत्ना के मुंह पर पूरी मलाई फेंक कर उचित ही किया।
इन लड़कियों को भी तो कुछ दही मिलना चाहिए। अब तो सभी सखा ये क्रीड़ा करेंगे। लड़कियां हंसती भी हैं, रुष्ट भी होती हैं। ये एक साथ हंसना रोना लड़कियों को आ कैसे जाता है। कनू, अभी तेरी दहेड़ी रह गई है, भद्र हंसता क्यों? ये तो मैं भी देखता हूं कि मेरी बहन सखियों के मध्य में सिकुड़ी खड़ी है। ये कितनी तो भीड़ है, इसे क्या झगड़ना आता है? श्याम का भाग है मेरी बहन की दहेड़ी का दही, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन बहन से दही छीन लेना सरल नहीं है। सब सखियां उस पर झुकी हैं, उसकी रक्षा करने में लगी। अब इन सबों की दहेड़ियां हाथ से चली गई तो एक तो सब मिलकर बचा ही लेंगे। कन्हई को कठिनाई तो बहुत हुई, किंतु मेरा सखा असफल होना जानता नहीं। गुदगुदा कर झकझोर कर ये बहन की दहेड़ी भी पा गया और अब मुझे संकेत मिल गया, हम दोनों इसी एक दहेड़ी में 7 दही खाएंगे। फूटी दहेड़ियों के खंड और दही फैला है पथ में। श्वेत श्याम दोनों पर्वतों की समीप की शिलाओं पर तोक नाचता है, चिढ़ाता है लड़कियों को एक फूटी दहेड़ी भर दही लिए खाता हुआ। सब बैठ जाओ और इन कपियों के साथ तुम सब भी ये दही चाट लो। लड़कियां हंसती हैं, चपत दिखाती हैं। इनके वस्त्र कहीं कहीं फट गए हैं, प्राय सबके हार टूट गए हैं, किंतु अपने अंगों पर पड़ी दही भी ये पहुँचती नहीं है। ये तो कपियों से भी आज नहीं डरती हैं। कप कूद कर इनमें से किसी को सूंघते हैं या दांत दिखाते हैं, तब केवल चौंक कर वो समीप की सखी से लिपट जाते। मेरे सखा के संपूर्ण अंगों पर और वस्त्रों पर भी दही पड़ा है। अब ये बैठ गया है मेरे सम्मुख दही खाने। लड़कियां खड़ी खड़ी इसी की ओर एकटक देख रही हैं और ये भी तो मुख में दही लेकर उन सभी को और ही देख देख कर बार बार अंगूठा हिलाते। क्यों रे, वन में कितने बंदर भरे पड़े हैं, एक साथ सब टूट पड़े थे लड़कियों पर। मैं रात घर लौटा तो सखा के समीप से तो मैया ने मिलते ही पहुंचा। पता नहीं लड़कियां वन में क्यों गई, मार्ग भूल गई होंगी। तेरे सखा नंद नंदन ने बचाया किसी प्रकार बंदरों को भगाकर इन्हें। तुम सब उस सुकुमार को अकेला वन में छोड़कर चले जाया करते हो। अरे ऐसा नहीं करते बेटा, बहुत भला है वो और अभी तो बहुत कोमल भी है, उसे साथ ही रखा करो खेलते समय। मैया ने ये सब ललिता ने कहा मैया से। चंद्रावली भी यही कह गई, दोनों बहुत बुरी हैं, हम सबको ये बंदर बतलाती। मैं ललिता से पूछूंगा, लेकिन इनमें से किसी ने मैया से मेरे सखा की बुराई नहीं की। अच्छी हैं सब। इनको अपने आभूषण टूटने, वस्त्र फटने, दहेड़ियां फूटने का कुछ कारण तो बतलाना था। अब तो ये प्रतिदिन की बात बन गई। हम सबको अब दही नहीं लेना पड़ता कलयुग के लिए। इन लड़कियों से घर में बैठे रहा नहीं जा पाता। बहन अब प्रसन्न रहने लगी। वो अपनी सहेलियों से सुना है, लौटकर हंसते हंसते बोलती रहती है। अरे वो प्रसन्न रहे तो मैया उसे दर बेचने जाने से मना क्यों करेगी। इन सबों के समीप बहाने बहुत हैं। कभी कोई भल्लूक दिखेगा, कभी केहरी दिखेगा। डरकर भागेंगी तो कटीली झाड़ियों से गिरने से दहिया फूटेंगी, वस्त्र फटेंगे, आभूषण टूटेंगे। ये तो नित्य के बहाने बन गए और श्याम से मिलने के। जय राधा राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।